ये क्या तरीका है भाई? ये मैं तो कह रहा हूँ कि वो मैंने प्रपोजल रखा है, मैंने अपने घर में ही पूछ लिया है। मैं उनसे निकाह इस्लाम रीति रिवाज के अनुसार, जैसे इस्लाम के रीति रिवाज होते हैं उसके अनुसार मैं उनसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो हक मेहर की रस्म अगर रस्म अदा करने के लिए मुझसे कहें 50 बीघे जमीन, 55 बीघे जमीन, 60 बीघे जमीन, 70 बीघे जमीन, तो मैं इतनी जमीन के कागज भी हक मेहर में रखूंगा। 100 बीघे जमीन कहेंगे तो मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं धमकियों से डरने वाला इंसान नहीं हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद के हैं, वो कहते हैं 15 मिनट को पुलिस हटा लीजिए। क्या कर लेंगे 15 मिनट को पुलिस हटा लीजिए? तो मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मैंने सुना मुसलमानों में 7 शादियों का रिवाज है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, अगर यही शब्द अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोल देता, या खास तौर से जो हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति ये शब्द किसी सांसद के लिए बोल देता भारतीय जनता पार्टी की, और खास तौर से महिला के लिए, क्या अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो जाती है? नहीं हो जाती। और अब इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, और वो इस तरह की वाहियात हरकतें करता है। यह है भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण, यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहना चाहता हूं अब पूरे गुर्जर समाज की तरफ से, इकरा हसन गुर्जर समाज का खून है। वो गुर्जर की बेटी नहीं, मुस्लिम की बेटी नहीं, पूरे भारतवर्ष की बेटी है। और यदि लोकसभा सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो आम महिलाओं के साथ क्या होगा? मैं एडवोकेट रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति और आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से बहन के साथ खड़े। बहन के मान सम्मान के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और जितने लोग इस वीडियो का समर्थन करते हैं, कृपा करके शेयर करना। पार्लियामेंट में बैठी हुई एक सांसद, संसद भवन में बैठी हुई एक महिला, और उसकी गरिमा को कोई तार तार कर दे, और देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग चुप रहे, तो क्या कहता है देश? किससे चलेगा? संविधान से या फिर बंटवारे से? जवाब देना। मैं साध्वी दिवा ठाकुर। देखिए, कह रहा ना कि माननीय सांसद जो इकरा हसन जी हैं, मैंने उनके आगे प्रपोजल रखा है, एक प्रस्ताव रखा है, और ये देश में संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप किसी के आगे भी प्रपोजल रख सकते हैं। राखी सावंत ने स्वामी रामदेव जी के आगे प्रपोजल रखा था। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके आगे प्रपोजल रखा था विवाह का। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप किसी के आगे भी प्रपोजल रख सकते हैं। और वो अगर आपके प्रपोजल को ठुकरा दे, माने ना माने, वो उसकी मर्जी है। लेकिन मैंने उनके आगे एक प्रस्ताव रखा था। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म को एक बहुत ही सस्ता का टारगेट करने के लिए, अपने सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए आपको सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। अब आप आजम खान साहब को ले लीजिए, भारत माता को डायन कहते थे, और उन्होंने हमारी बहन बेटी जो हमारी जयप्रदा हैं, हिंदू समाज से हैं, जो पूर्व में सांसद रही हैं रामपुर की, उन्होंने ये कहा था उन्हें टारगेट करके कि मैं जानता हूं कि ये कैसे रंग की चड्डी पहनती है। और आप जो मरहूम सांसद हैं, शफीकुर रहमान बर्क साहब सांसद थे, वो लोकसभा में खड़े होकर बोलते थे कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। उनके पोते जो हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, वो जो संभल में दंगा कराते हैं। हमारे हरिहर मंदिर को लेकर जब जांच टीम गई वहां पर, तब उनके ऊपर पथराव करा दिया। फिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद के हैं, वो कहते हैं 15 मिनट को पुलिस हटा लीजिए। क्या कर लेंगे 15 मिनट को पुलिस हटा लीजिए? तो आप सनातन धर्म को एक सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए टारगेट करते हैं। अब मैंने जरा सी बात, हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और उनकी हर शाम गुजरती है दिवाली की तरह। मैंने एक चिराग जलाया तो बुरा मान गए। ये क्या तरीका है भाई? ये मैं तो कह रहा हूँ कि वो मैंने प्रपोजल रखा है, मैंने अपने घर में ही पूछ लिया है। मैं उनसे निकाह इस्लाम रीति रिवाज के अनुसार, जैसे इस्लाम के रीति रिवाज होते हैं उसके अनुसार मैं उनसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो हक मेहर की रस्म अदा करने के लिए मुझसे कहें 50 बीघे जमीन, 55 बीघे जमीन, 60 बीघे जमीन, 70 बीघे जमीन, तो मैं इतनी जमीन के कागज भी हक मेहर में रखूंगा। 100 बीघे जमीन कहेंगे तो मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। ठीक है? उसके अलावा अगर वो कहेंगे चांदी के, हीरे के, सोने के जेवरात, तो मैं वो भी हक मेहर की रस्म अदा करने के लिए रखूंगा। पहले वो मुझसे मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार निकाह करें, उसके बाद में मैं वैदिक संस्कृति के अनुसार, देवीय संस्कृति के अनुसार मंत्रों की आहुति यज्ञ की वेदी पर दिलवाकर, और मैं
7 फेरों को लेकर उनसे विवाह करने के लिए तैयार हूं और मैं माफी नहीं मांगूंगा अपने बहन पर। मेरे पास धमकी भरे फोन आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, मेरे पास अभी 2 फोन आ चुके हैं। एक कागवाड़ा थाने से आया था और एक अभी नंबर है 93 से, उस नंबर से फोन आया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं धमकियों से डरने वाला इंसान नहीं हूं। मैं महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, बप्पा रावल और महाराणा प्रताप की संतान हूं। मेरे पूर्वज, मेरे जो आराध्य हैं वो छत्रपति शिवाजी हैं, छत्रपति संभाजी मेरे आराध्य हैं और महारानी पद्मावती मेरी माता हैं। उनका रक्त मेरी रगों में बह रहा है और मैं स्वयं विवेकानंद की पूजा करता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद की पूजा करता हूं, मैं सुभाष चंद्र बोस की पूजा करता हूं, मैं सरदार भगत सिंह की पूजा करता हूं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। धमकियों से मुझे बिल्कुल डराने की कोशिश ना करें। मैं भगवान राम का वंशज हूं। मैं मानधाता, पुररवा, इक्ष्वाकु, नहुष, दिलीप, दशरथ और भगीरथ, राजा सगर और महाराजा हरिश्चंद्र का वंशज हूं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं किसी की धमकियों में नहीं आऊंगा। मैं घर वालों के लिए, घर वालों को मेरे बयान से लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करता है और जिद्दी आदमी ये मानेगा किसी के लिए। मैं शादीशुदा हूँ। अब मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मैंने सुना मुसलमानों में 7 शादियों का रिवाज है, तो मैं 2 कर लूंगा तो कौन सा गुना हो जाएगा। हमारे पूर्वज थे महाराज दशरथ, उनकी 3 रानियां थी।